सीतामढ़ी जिले की एकमात्र औद्योगिक इकाई रीगा शुगर कंपनी मील प्रबंधन और हुक्मरानों की लापरवाह कार्यशैली के कारण गन्ना किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। चुनावी सभाओं में किसानों का सच्चा हितैषी होने का दंभ भरने वाले जनप्रतिनिधियों को भी गन्ना किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं रह गया है। हाल ही में मिल के सीएमडी ओपी धानुका ने मिल नहीं चलने की बात कहकर जिले के गन्ना किसानों को भारी मुश्किल में डाल दिया है। वहीं पिछले सीजन से लेकर अब तक किसानों का मील प्रबंधन पर करीब 125 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं इस बार करीब 7 से 8 एकड़ में कई गन्ना की फसल खेतों में ही बर्बाद हो गई है। मरता क्या नहीं करता। अब हालात ये है कि खुद भूखमरी का शिकार हो रहे गन्ना किसान अब अपने गन्ने में आग लगाने को मजबूर हैं, जिसका श्रेय वे मील प्रबंधन और सरकार को दे रहे हैं। रीखा प्रखंड के फतेहपुर निवासी गन्ना किसान कृष्ण कुमार का कहना है कि लगभग 5.25 एकड़ में गन्ना है। मील बंद रहने के कारण बड़ी मुश्किल हो रही है। बाबा, क्या कहना है इस बार मील प्रबंधन भी मील बंद कर दिए हैं? तो मील प्रबंधन कर दिया है तो गन्ना में आग फूक देंगे। 2 साल के पैसा भी रखे हुआ रीगा फैक्ट्री गत सीजन वाला, ये आया 12 साल नहीं होगा, आग फूकेंगे और कौन चीज करेंगे। धान नहीं हुआ, किसान क्या करेगा? मरेगा कि कौन चीज करेगा? न सरकार देखता है न कोई देख रहा है, मिल मालिक देखता है। कितने साल का बकाया है आप लोग का मिल के पास? 2 साल का पिछला, अमृत 12 साल हो गया। 3 साल से बकाया है। 3 साल से। और इस बार जो आप लोग गन्ना किए हैं उसका क्या कीजिएगा? इस बार तो मिल प्रबंधन में हाथ खड़ा कर दिया है मिल चलाने से। मिल प्रबंधक के नाव से या सरकार के नाव से हम लोग गन्ना में आग फूक रहे हैं। आग फूकेंगे और कौन चीज करेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार। वहीं चैनपुरा का किसान रामप्रीत का कहना है कि पिछले 2 साल के गन्ने का मूल्य करीब 3.5 लाख मिल पर बकाया है। बीते 3 साल का गन्ना मूल्य अब तक मिल ने भुगतान नहीं किया है। पिछले साल 4 टायर गन्ना मिल को दिया, परंतु अब तक भुगतान नहीं मिला है। इस साल थोड़ा गन्ना था जिसे किसी प्रकार पेराई करा खेत खाली किया है। क्या कहना है गन्ने को लेकर? 3 साल का रुपया बाकी है। कोलोल हमको गाँव में चलता नहीं है। किसके यहाँ 3 साल से पैसा बाकी है? मिल में। मिल का बाकी है। तब वो हमकी कोलू ना चले, खरोसर हमारा सदे गाँव में ना है, तब वो के भी आग लगा देवी बाद में। क्या नाम है आपका? रामप्रीत। क्या कहना है इस बार मिल चालू नहीं हुआ है और गन्ना का क्या होगा इस बार के गन्ना का? देखिए, पहले से मिल मालिक कोई सूचना दिया नहीं जो मिल इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा। इस हिसाब से हम लोगों ने गन्ना का खेती किया है, पर अब आगे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हम लोग के एरिया में कर्सर चलता नहीं है जो गुड़ का भी काम हो सके, गुड़ में भी यूज हो सके। हम लोग के इधर मिल के भरोसे ही काम होता है। अब इस बार मिल की तरफ से कोई सूचना नहीं दिया गया है जो मिल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। बहुत सारे लोग गन्ना का खेती किए हुए हैं, उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है गन्ना क्या करेंगे। कितने साल का बकाया आप लोग का मिल पे है? 2 साल का पैसा भी पीछे का बकाया है जो मिल मालिक अभी तक भुगतान नहीं किया। अब मिल भी बंद हो गया है, तो लोग क्या करें गन्ना का समझ में नहीं आ रहा है। या तो सरकार मुआवजा दे, नहीं तो लास्ट में हम लोग गन्ना मिल में ले जाकर जला देंगे और क्या करेंगे। क्या नाम हुआ? निर्मल सिंह। पिछले 1 दशक से मिल प्रबंधन की मनमानी कार्यशैली के कारण गन्ना किसानों को परेशानी झेलने की मजबूरी बनी है। बताया जाता है कि जिले के करीब 30,000 गन्ना किसानों का तकरीबन 14 लाख कुंटल गन्ना अब तक खेतों में लगा है। मिल चालू नहीं होने और क्रशर उपलब्ध नहीं होने के कारण गन्ने की कटाई नहीं हो पा रही है। वहीं खेत खाली नहीं होने के कारण किसानों को अगली फसल लगाने से भारी परेशानी हो रही है। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के डॉक्टर आनंद किशोर का कहना है कि सरकार को मिल चालू करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। गन्ना किसानों का पिछला बकाया व भुगतान कराने को लेकर सरकारी व प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम अविलंब उठाए जाने की जरूरत है।
अगर मिल चालू नहीं हुआ तो हजारों किसान आर्थिक बर्बादी का शिकार हो जाएगा। गन्ना किसानों के हित में मिल प्रबंधन को समस्या निदान का प्रयास करना चाहिए। पेराई का समय नवंबर निर्धारित है, जबकि दिसंबर बीतने जा रहा है। इस बार देखा जा रहा है काफ़ी खेतों में गन्ना लगा हुआ है और मिल बंद है। आखिर क्या होगा इस बार किसानों का? असल में जो है मिल मालिक की जो नीयत है वह सही नहीं है। मिल मालिक मिल चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि जो मिल का पैसा है वह पर्सनल इस्तेमाल में लगा दिया। चाहे वो बैंक लोन लिया है, चाहे शुगर से जो पैसा आया, डिस्टिलरी से पैसा आया, फर्टिलाइजर से आया, कोजन से आया, सारा पैसा पूंजी भी नहीं रख सकाई और सब पैसा इधर से उधर कर दिया। अब इसको पैसे के अभाव में मिल चलाना नहीं चाहता है तो ये बहानेबाजी बहुत करता है। मुख्यमंत्री पर, केंद्र सरकार पर, कर्मचारियों पर, इस सब पर आरोप लगा करके चाहता है कि किसी बहाने से मिल न चला। लेकिन हम संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं, हम लोग बराबर मुख्यमंत्री के यहाँ मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीधा हस्तक्षेप करिए। बिहार के मुख्यमंत्री अगर हस्तक्षेप करेंगे तो मिल चलेगा। एक चालू मिल बंद न हो, यह हम लोग बराबर मुख्यमंत्री से आग्रह करते रहे। मुख्यमंत्री का भी रहा है कि भाई जो बंद चीनी मिल है उसको चालू करेंगे, बंद उद्योग को चालू करेंगे। लेकिन इस दिशा में मुख्यमंत्री को जो पहल करना चाहिए पहल नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं या तो मुख्यमंत्री मिल चलवावें, एक एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करें, एक नया सीएमडी मिल को दें और मिल को चालू करवावें। नहीं तो जो खड़ा गन्ना है किसानों का, वह रिजर्व क्षेत्र का गन्ना है। किसान को पहले ही कह देती सरकार और मिल वाली जो भाई गन्ना की खेती नहीं करिए, तो गन्ना की खेती करवाया गया है, वो रिजर्व क्षेत्र का गन्ना है। इसलिए सरकार किसानों को कम से कम गन्ना का पैमाइश करके उसका भुगतान करे। किसानों की ज़िंदगी बचाने की जवाबदेही सरकार की है। अभी 75 करोड़ रुपया हमारा बकाया है रीगा चीनी मिल पर। क्या कहते हैं, लिमिट वालों में हमारे 12,000 किसानों को फंसा दिया है। तो किसान फंसा हुआ है, तो मिल मालिक अगर फंसाया है तो उसे उबारना सरकार का काम है। तो सरकार दोनों बिंदु पर पहल करे, या तो मिल चलवावे, नहीं तो खड़ा गन्ना पर किसानों को पैसा दे और एक नया एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करे, एक नया सीएमडी बहाल करे, जिससे बंद चीनी मिल को बंद होने से बचाया जा सके और किसान का भी प्राण बचे, उद्योग का भी प्राण बचे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है प्रोफेसर आनंद किशोर। हम लोग संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के हम उत्तर बिहार के अध्यक्ष हैं और जिला के संरक्षक भी हैं। वहीं इकोदात्मक संघ रीगा के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मिल प्रबंधन पर किसानों का कब पैच। वहीं इकोदात्मक संघ रीगा के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मिल प्रबंधन पर किसानों का करीबन 125 करोड़ रुपया बकाया। उन्होंने बताया कि पिछले सीजन का 65 करोड़ और मिल द्वारा बैंकों द्वारा किसानों का 70 करोड़ के लगभग में केसीसी करवा दिया गया था, जिसकी वापसी को लेकर बैंक प्रबंधन किसानों पर दबाव डाले हुए हैं। बता दें कि आज़ादी से करीब 1 दशक पूर्व जिले के रीगा प्रखंड मुख्यालय में रीगा शुगर कंपनी की स्थापना की गई। तब जिले में गन्ना की खेती बहुत कम करती थी, परंतु बाद में मिल की पहली पर किसानों ने गन्ने की खेती व्यापक स्तर पर करना शुरू कर दिया। सरकारी नियम का हवाला देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में क्रशर चलाकर गन्ना पेराई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नतीजतन गन्ना किसान मिल को ही गन्ना देने के विवश होने लगे। पैच। नतीजतन गन्ना किसान मिल को ही गन्ना देने को विवश होने लगे। जी, इस बार खेत में काफ़ी गन्ना लगा हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछले साल का भी भूखा बकाया है और इस बार वो लोग किसान करे तो क्या करे आखिर गन्ने का इस बार के? मरता क्या नहीं करता, किसान को तो लोगों ने बेचारा बना के छोड़ दिया। इस साल रीगा चीनी मिल के क्षेत्र में बहुत कम गन्ना है, तो 14-15 लाख कुंटल गन्ना है, करीब 50 करोड़ रुपए का। तो ये खेत में खड़ा है और अंतिम क्षण में मिल के मालिक ने सरकार को लिख के दे दिया कि हम मिल चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग दो तरह की लड़ाई शुरुआत कर रहे हैं। शहीद दिवस सुरेंद्र रफ़ीक की शहादत के दिवस पर फूल माला अर्पित करके हम लोगों ने तय किया है कि एक सरकार के स्तर पर मामले को जोरा ढंग से उठाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई गई है, अभी तक फलाफल नहीं निकला है। मजदूरों और मिल मालिक के बीच में जो उसके हिसाब किताब का जो झमेला है, उसका फरियाद अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये सब समस्याएं आके खड़ी हो गई है। तो या तो मिल मालिक खुद फैक्ट्री चलावे
और जो गन्ना लगा हुआ है उसकी खरीदारी को पुख्ता करे, क्योंकि ये यदि 1 साल पहले सूचना करना चाहिए कि हम फैक्ट्री नहीं चलावेंगे, ये नाजायज़ काम हो रहा है, ये अपराध है। और यदि मिल मालिक नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार इसको टेक ओवर करे, अपना प्रशासक बहाल करे और फैक्ट्री चालू करके गन्ने की खरीदारी को सुनिश्चित करे। और फिर इस साल भी करीब बहुत कम बुआई हुई है, तो 600-700 एकड़ में गन्ने की बुआई हो गई है। उस गन्ना का क्या होगा? ये तो गजब का हाल हो गया। दूसरा ये है कि पिछले साल का जो पिछले सीजन का 60 या 65 करोड़ रुपया के आसपास किसानों का बाकी है। उससे पहले का जो केसीसी बैंक के मार्फत कैन प्राइस दिया गया, वो बैंक अपना कर्ज केसीसी के रुपए का क्लेम कर रहा है, वो राशि भी 70 करोड़ के आसपास है। यानी 125-30 करोड़ रुपया किसानों का रीगा चीनी मिल के जिम्मे बाकी है। तो मिल मजदूरों का, कामगारों का 2.5 करोड़ रुपया बाकी है। ये बकियौता का तो माने हिसाब किताब अलग है। सवाल है कि खेत में जो गन्ना लगा हुआ है वो यदि नहीं कटेगा तो 25-50 करोड़ रुपए का देनदारी कौन होगा? तो या तो देनदारी सरकार तय करे कि मिल मालिक 50 करोड़ भुगतान करेगा स्टैंडिंग कैन का, या उसको खरीदारी कर करके दे। यदि सरकार भी अपना एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करने में सक्षम अपने को नहीं पाती है, जो चालू चीनी मिल है उससे उसको टैग करे, लेकिन उसकी खरीदारी रीगा के चौराहे पर हो या आसपास के क्षेत्र में हो। बे ब्रिज लगा हुआ है, उस बे ब्रिज पर तौल करके किसानों को रिसीट दे दे और 15 लाख कुंटल गन्ना खरीद करके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।